राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एचएसएससी सीईटी 2025 के लिए हरियाणा जीके के 25 महत्वपूर्ण सवाल। और ये टॉप 25 जो क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके एचएसएससी द्वारा पूछे जाते हैं, और ऐसे सवाल है जो बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं। आपको पता होगा कि आपको लगता है कि आप हरियाणा जीके में पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो, ये हर स्टूडेंट को लगता है, लेकिन एग्जाम में वो पूरे में से पूरा स्कोर नहीं करके आ रहे होते हैं। 2 से 3 से 4 क्वेश्चन उनके गलत हो रहे होते हैं। उसके पीछे का रीजन यही होता है कि ये महत्वपूर्ण सवाल हैं वो नहीं कर पाते। तो आज देखते हैं कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो, और पूरे का पूरा टेस्ट आपको देना है 25 के 25 क्वेश्चंस का, और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 25 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, ध्यान से पढ़िए कि किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र को बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है। यानी कि वो कौन सी पुस्तक है जिसमें हरियाणा के थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है। यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं उनके बारे में बताया है, कौन सी पुस्तक में बताया गया है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस एचएसएससी ने पूछे हैं। ठीक है, वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं, कोई भी नया क्वेश्चंस मैंने नहीं लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वामन पुराण। जिसने किया है उसका बिल्कुल सही है कि वामन पुराण में इसका वर्णन मिलता है, वामन पुराण नामक पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है कि तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेवात खालिस्तान के शासक द्वारा भेजे गए तोते उसे बहुत सुंदर लगते थे। ऐसे क्वेश्चंस देखिए बहुत कम स्टूडेंट ने पढ़े होते हैं, इसलिए बहुत कम स्टूडेंट इसका आंसर कर पाते हैं। तो तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि मेवात के शासक ने उनको तोते भेजे थे जो उनको बहुत सुंदर लगे थे। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा भेजे गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर जिसने किया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर नादिर खां या बहादुर नादिर खान ने भेजे थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी के अनुसार हरियाणा का कौन सा शहर कपास की मंडी के लिए प्रसिद्ध था। तो बाबर की आत्मकथा का नाम याद कर लो, ये भी एग्जाम में आता है, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, और आत्मकथा होती है जो खुद के द्वारा लिखी जाती है, उसको आत्मकथा बोला जाता है। तो बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी के अनुसार हरियाणा का कौन सा शहर कपास की मंडी के लिए प्रसिद्ध था। तो बताइए कपास की मंडी के लिए, और आप बहुत कम स्टूडेंट इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए, तो नारनौल शहर है वो कपास की मंडी के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नारनौल शहर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हरियाणा के प्रथम हास्य कवि माने जाने वाले मीर जाफर जठल निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि थे। और ऐसे क्वेश्चंस एचएसएससी है हमेशा पूछती है और हमेशा पूछेगी। तो आपको बताना है कि जो हमारे हास्य कवि हैं, हरियाणा के प्रथम हास्य कवि मीर जाफर जठल, ठीक है, तो आपको बताना है कि किस शासक के दरबारी कवि थे। तो बताइए सभी स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। किसका? औरंगजेब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में नारनौल के बाजारों का जिक्र किस नाम से किया गया है। देखो बाबर है ना, वो नारनौल के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखा है बाबर ने अपनी आत्मकथा में। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था और ये दोबारा से आ गया है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में नारनौल के बाजारों का जिक्र किस नाम से किया है। तो बताइए किस नाम से किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुदड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नारनौल के बाजारों का जिक्र किस लिए किया है? गुदड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिथातल अवस्थित है, कि मिथातल है कहां पर है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज है वो बदल बदल के देता है। डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मिथातल कहां पर स्थित है, और इस तरीके से भी लैंग्वेज में लिख के दे सकता है। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है, कैसे भी क्वेश्चंस पूछे बस आपको उसका आंसर पता होना चाहिए।
तो मिथाथल कहाँ है? भिवानी में है। मिथाथल भिवानी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है या साक्ष्य रहा है, ये अपने को बताना है कि कौन सा स्थल है पूर्व हड़प्पा सांस्कृतिक का साक्षी रहा है। तो बताइए, तो इसमें देखिए कौन कौन सा है। नौरंगाबाद भी है, मिथाथल भी है, तो इसका मतलब दोनों होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मिथाथल और नौरंगाबाद दोनों के दोनों क्या है? पूर्व हड़प्पा संस्कृति के साक्षी हैं, क्योंकि इनसे पता चलता है हड़प्पा की संस्कृति के बारे में। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अग्रोहा धाम किस वजह से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको किसी ना किसी तरीके से जरूर पूछती है एचएसएससी। तो अग्रोहा धाम किसके लिए प्रसिद्ध है, ये तो आप सभी को पता होगा जरूर, क्योंकि एचएसएससी पता नहीं कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। तो महाराजा अग्रसेन के कारण है वो अग्रोहा धाम को जाना जाता है पूरे भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने किया है उसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको काफी स्टूडेंट हैं वो गलत कर देते हैं, या बहुत कम स्टूडेंट ने इसको पढ़ा भी होता है कि डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार योद्धेगण के सिक्कों पर जो त्रि शब्द अंकित है वह निम्नलिखित में से किसके विलय को दर्शाता है। यानी कि जो सिक्कों के ऊपर त्रि लिखा हुआ है, त्रि का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि तीन। तो आपको बताना है कि वो कौन सी तीनों को दर्शाता है। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, तो आप कमेंट करिए। तो त्रि में एक तो हो जाएगा आपका योद्धे, एक आपका हो जाएगा कुणीद। ठीक है, योद्धे, कुणीद और अर्जुन नायन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि मार्च 1799 ईस्वी में नारनौद का युद्ध झांसी के शासक जॉर्ज थॉमस और खालिस्तान के बीच हुआ था। तो नारनौद का युद्ध है वो 1799 में हुआ था, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, मार्च 1799 में। और झांसी के शासक जॉर्ज थॉमस और किसके बीच में हुआ था? दो लोगों के बीच में होता है युद्ध, आप सभी को पता ही है। तो बताइए दूसरे कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नारनौद का जो युद्ध है वो थॉमस और सिखों के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हरियाणा में जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा में किसे जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चंस भी एचएसएससी का फेवरेट रहता है, अलग अलग तरीके से पूछती रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज थॉमस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज थॉमस को हरियाणा के जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता है। ये वाला क्वेश्चंस आपकी एचएसएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर आना चाहिए, और अगर वैसे भी हरियाणा के हो तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर आना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे कि हरियाणा में कुल संसदीय सीटें कितनी हैं, और जिसका सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगा, आप अपना चेक जरूर कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और लगभग 50 से 60% स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को गलत करने वाले हैं, ये मेरा वादा है। ठीक है, मैं दावा कर रहा हूं बिल्कुल रियली में। तो ध्यान से देखना, गलत नहीं करना है, क्योंकि ये एचएसएससी में पूछेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हाल में आपको पता है ना एग्जाम हुए थे और नई सरकार बनी है, तो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है यहां से। हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित पहाड़ का नाम बताइए। तो हरियाणा के उत्तरी भाग में आपको बताना है कि कौन सा पहाड़ स्थित है। तो हरियाणा के उत्तरी भाग में कौन सा पहाड़ स्थित है? तो उत्तरी भाग में शिवालिक की पहाड़ियां स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी पहाड़ियां स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियां। चलो आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य यह नदी एक प्राकृतिक रोधिका या सीमा है, ये अपने को बताना है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य में एक नदी बहती है, उसका नाम आपको बताना है कि वो कौन सी नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी। ये तो आप सभी को पता होगा, अगर आप एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये तो आपको जरूर ही पता होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं कि सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है।
तो सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, ये अपने को बताना है। सरसों का बताइए सभी स्टूडेंट। तो सरसों का कहां पर होता है? महेंद्रगढ़ में। कहां पर होता है? कि महेंद्रगढ़ में सरसों का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और एक बात मैं बता रहा हूं आपको कि महेंद्रगढ़ जिला एचएसएससी का फेवरेट जिला रहा है हमेशा से ही। ये एक ऐसा जिला है जिसमें कोई भी ऐसा एग्जाम हो जो एचएसएससी ने लिया हो और महेंद्रगढ़ जिले से क्वेश्चंस नहीं पूछा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और महेंद्रगढ़ है जो हमारे शुरुआती जिले थे उनमें भी आता है। तो बात समझ रहे हो। और महेंद्रगढ़ में ही नारनौल आता है, ये भी आपको पता होगा, जहां पर जल महल भी है, चोर गुबंद भी है। ठीक है, बाबर ने भी किया है जिक्र अपनी बाबरनामा में, और इसके अलावा भी काफी चीजों में जिक्र हुआ है। ठीक है, शेरशाह सूरी से भी संबंधित है। आगे चलते हैं अब कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूड पार्क स्थित नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया है, इसको अभी छोड़ देते हैं, ये करंट अफेयर वाला नहीं करते। चलो आगे बढ़ते कि हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादन है, ये अपने को बताना है कि हरियाणा में सबसे अधिक वन कहां पर है स्थित है, ये बताना है सबसे अधिक वन। और आपको पता है कि क्वेश्चंस हैं वो पूछता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहां पर हो जाएगा, ये आपका पंचकुला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहां पर? पंचकुला। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है। तो सबसे कम वन आवरण कौन से जिले में है बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फतेहाबाद जिले में सबसे कम वन आवरण हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कोई भी कंफ्यूजन रहता है, मैं हर टॉपिक की आपको एक अलग से क्लास करवाने वाला हूं एचएसएससी जीके के लिए, हरियाणा जीके के लिए, तो उसमें हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। हरियाणा के किस विभाग में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पोर्टल जारी किया है। तो यह आपको बताना है कि कौन से विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको पता है, देखो स्वास्थ्य की बात हो रही है तो स्वास्थ्य विभाग ही उसको जारी करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि स्वच्छ हरियाणा भारत अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी, सॉरी अभियान की शुरुआत कब हुई थी। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो बताइए। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 नवंबर 2014 को। कब की गई थी? 1 नवंबर 2014 को की गई थी। ठीक है जी, 1 नवंबर 2014 को। चलो, हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है? ठीक है, महेंद्रगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन स्टूडेंट महेंद्रगढ़ जिले से है, ये कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन महेंद्रगढ़ से है। आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन का बताइए कि किसके लिए प्रसिद्ध है हरियाणा में महेंद्रगढ़, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो महेंद्रगढ़ है अपनी लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लाख की चूड़ियों के लिए। और इसके अलावा भी हरियाणा में, सॉरी महेंद्रगढ़ में बहुत कुछ होता है। तो जो सबसे पहला जिला मैं आपको महेंद्रगढ़ ही पढ़ाने वाला हूं, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। कढ़ाई किया गया सोल कहलाता है। जो कढ़ाई किया गया सोल है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, कढ़ाई किया गया सोल को क्या कहा जाता है बताइए। कढ़ाई किया हुआ सोल को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोला जाता है? बाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाग। हरियाणा सोल कहलाती है। ठीक है, हरियाणा सोल कहलाती है। और ये एचएसएससी में दोनों क्वेश्चंस लिए हैं ना मैंने, ये एचएसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत कम पढ़ते हो। बात समझ रहे हो। तो हरियाणा की सोल को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है फुलकारी। ठीक है जी, क्या बोला जाता है? फुलकारी बोला जाता है, फुलकारी। निम्नलिखित में से किस हरियाणवी लोक गायक को राष्ट्रीय स्तर पर कवि का दर्जा प्राप्त है? तो बताइए कि हरियाणा के कौन से लोक गायक हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर कवि का दर्जा प्राप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कौन से कवि हैं जिनको प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाचंद मायना। ऑप्शन नंबर सी, दयाचंद मायना जिसने किया है उसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि जानिक भाट ने किस वीर काव्य की रचना की है।
पुस्तकें, लेखक, कवि, ठीक है, जितने भी हमारे कला और संस्कृति से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। तो आपको बताना है कि इनकी वीर काव्य कौन सी है, ठीक है, इनकी रचना कौन सी है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जिसने किया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आल्हा खंड है, वो इनकी क्या हो जाएगी, वीर काव्य रचना है आल्हा खंड, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये अपने 25 के 25 क्वेश्चन हैं वो समाप्त होते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, और आपको क्या लगता है कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए मैं हरियाणा जीके के लिए आपकी सीरीज है वो शुरुआत कर रहा हूँ हरियाणा जीके से संबंधित। और आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मैथ्स की आपकी 2016 से 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है उसकी शुरुआत भी हम कर रहे हैं। और अगर आपने मैथ की क्लासेज अभी तक नहीं देखी, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको टॉपिक वाइज कम समय में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आप उनको जरूर देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।